हाई ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आग लगा देने वाली है। समझा एक नई चाल चल देती है, इसे जाती है गुलवरीन के पास और जाकर उसके सामने बड़ी डिमांड रख देती है। इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और गुलवरीन जाती है और सबके सामने एक बड़ी बात कह देती है। इन्हें जाकर कहती है कि अगर आप लोग मेरे बेटे को मारना चाहते हैं तो इसके साथ अपाना को भी मारें, क्योंकि अपाना भी इस सारे के सारे केस में मुलविस है। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या बादशाह खान अपाना का भी कत्ल करेगा? अगर ये सब कुछ करता है तो उसके बाद इस पूरे खानदान में किस तरह एक नफरत आग की तरफ फैलेगी और जमदा का अगला टारगेट कौन होने वाला है? गुलवरीन को इस बात का पता चला है कि भाई मेरे बेटे को बादशाह खान मार देगा, तो उस दिन से गुलवरीन अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। इसका छोटा बेटा भी चला गया है, अब बड़े बेटे की बारी है, तो ये अंदर से टूट जाती है। हर वक्त रोती रहती है, किसी के साथ बात भी नहीं करती। जमदा इसके पास आती है, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती है। अब जमदा की चाल ये है कि बरलास का कत्ल वैसे भी होने वाला है, तो बरलास के साथ अपाना का भी कत्ल हो जाए। जब बरलास की जिंदगी भी बच जाए, किसी तरीके से आगे जाकर मैं बरलास का कत्ल करवाऊं। आती है गुलवरीन के पास, आकर बैठ जाती है, इसे तसल्लियां देना शुरू कर देती है, इसके साथ बातें करती है और कहती है कि बरलास के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, बरलास के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गुलवरीन जब ये बातें सुनती तो परेशान हो जाती है, जमदा की तरफ देखती है। आगे से जमदा कहती कि ठीक है, बरलास अपाना के साथ मोहब्बत करता था तो अपाना भी बरलास के साथ मोहब्बत करती है, दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। अगर इसमें बरलास की कोई थोड़ी बहुत गलती है तो साथ में अपाना की भी गलती है। बरलास को कत्ल किया जा रहा है तो आप जाएं और उनके सामने जाकर ये बात करें कि भाई अपाना का भी कत्ल किया जाए। अब अपाना की तरफ देखें, वो दुआएं मांग रही है, उसके बगैर नहीं रह सकती। आप पंचायत वालों के साथ बात करें और बरलास को बचा लें। समझा ये चाल चल देती है और गुलवरीन के दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाती। गुलवरीन लाजमी तौर पर जाएगी, पहले अपने हस्बैंड के पास चुनार खान के पास जाकर उसके साथ बात कर सकती है, लेकिन चुनार खान तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है गुलवरीन को, क्योंकि वो कोई भी बात नहीं सुनता और गुलवरीन को बार बार यही कहता है कि मेरे वालिद ने जो बात कही है, सब मेरे लाला ने जो बात कही है वही होगा, बरलास का हर सूरत में कत्ल होगा। बरलास एक दफा आता है अपने वालिद के साथ मुलाकात करने के लिए, वालिद कमरे के अंदर मौजूद होता है, उसका भी दिल तो नहीं करता लेकिन मजबूर होता है। बरलास जैसे अंदर इंटर होता है, चुनार खान मुड़कर इसकी तरफ देखता है। बरलास खान अपने वालिद को कहते हैं कि पापा जान एक आखिरी दफा आपके साथ मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ। उसे गले लगाता है, बरलास की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बरलास अपने वालिद को कहते हैं कि पापा जान मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बिछड़ना मुझे डराता है या मुझे अंदर से टेंशन होती है। ये बातें चुनार खान सुनता है तो वो बरलास का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने मौत से बिल्कुल भी नहीं डरना, आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाना है और मौत को जो वो गले लगा देना है। चुनार खान का बात करने का मकसद ये होता है कि भाई मेरा बेटा जब मौत से डर रहा है या परेशान हो रहा है, इसकी आंखों में इसी वजह से आंसू आ रहे हैं। चुनार बरलास का हौसला बढ़ा देता है और कहते हैं कि भाई आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, डट कर खड़े हो जाना है, अपने बाजू फैला देने हैं और मौत को गले लगा देना है। बरलास कहता है कि ठीक है पापा चांद, जो आपका हुक्म होगा मंजूर होगा। बरलास खान मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, सफेद जोड़ा पहन लेता है और अपने आप को जो वो तैयार कर लेता है, यहाँ से चला जाता है अपने दादा जान के सामने। दादा जान के चेहरे के बड़ी परेशानी होती है, दुराब खान का दिल नहीं करता लेकिन बादशाह खान इतना मजबूर कर देते हैं अपने वालिद को कि वालिद भी इसका मजबूर हो जाते हैं। अब बादशाह खान का भी दिल नहीं करता, लेकिन बादशाह खान की जो बेगम है वो बार बार अपने हस्बैंड को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने अपने बेटे के कातिल को हर सूरत में कत्ल करना है। बंदूक आ जाती है बादशाह खान के पास, हर तरफ बैठक लग जाती है, सामने जो वो बरलास को लाया जाता है। इतने में पीछे से गुलवरीन भागती है, भागकर आती है, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होता, आकर शोर मचाना शुरू कर देती है, कहती है कि रुक जाए मेरी आप एक दफा बात सुन लें। सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, गुलवरीन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर गुलवरीन इनके सामने एक बड़ी बात कर देती है। यह सारी किसी जो चाल होती है जमदा की होती है। वहां पर गुलवरीन बात करती है, इन्हें कहती है कि ठीक है आप मेरे बेटे का कत्ल करना चाहते हैं करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। इसने पमीर खान का कत्ल किया था लेकिन इसके साथ कोई और भी शरीक था, तो सारे पूछेंगे इससे कि भाई कौन शरीक था, तो आगे से गुलवरीन कहेगी कि भाई अपाना भी इसमें मुलविस थी, अपाना भी सारी की सारी गेम जानती थी। अगर मेरे बेटे ने कत्ल किया है तो आप लोग अपाना का भी कत्ल करें अगर मेरे बेटे का कत्ल करना चाहते हैं। सिर्फ उससे मेरे बेटे ने एक यही काम किया
है कि इसने गोली चलाई है, लेकिन अपाना इसके बराबर की शरीक है। अपाना का वालिद भी मौजूद होता है। अपाना का वालिद जब से बातें सुनता है तो वो अपसेट हो जाता है, बीच में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दुराब खान इसे रोक लेता है। ये बात इनके सामने आ जाती है। सारे के सारे लोगों के जहनों के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाएंगी कि भाई आखिरकार ये जो बातें गुलवरीन कह रही है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकती है। अपाना को सामने पेश किया जाता है। अपाना से सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं। दुराब खान इससे पूछते और कहते हैं कि जिस हिसाब से सब कुछ लग रहा है तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कत्ल के बराबर के शरीकदार हैं। वालिद भी मौजूद होता है। वालिद बड़ा परेशान हो जाता है। अपाना हो सकता है कि इनकार करने की कोशिश करे, लेकिन अब अपाना के ऊपर भी बात आ चुकी है। शाम पर दुराब खान बादशाह खान को कहते हैं कि भाई उठ जाओ और अपना जो काम है ये करो, कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। दुराब खान अपने पोते की तरफ आंखें मिलाकर नहीं देख सकता। उसे शर्मिंदगी भी होती है, अंदर से टेंशन भी होती है कि यार कैसे मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कत्ल हुए देख सकता हूँ। गुलवरीन बेचारी रोती है, लेकिन चुनार खान उसे उठाकर फेंक देते और कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मत आना। क्योंकि गुलवरीन दुराब खान के आगे माफिया मांगती है, उनके आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करें। अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपाना के साथ भी ऐसा करें, जब मेरे बेटे को माफ कर दे। लेकिन कहाँ माफी मिलती है। गुलवरीन को उठाकर फेंका जाता है। बादशाह खान खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है और सबसे पहले वो बरलास की तरफ कर देता है। गुलवरीन ये सारा का सारा सीन देखती है तो गुलवरीन तो हो जाती है बेहोश। चुनार खान अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। बरलास खान सामने खड़ा होता है, दूसरी तरफ बादशाह खान खड़ा होता है। बरलास के ऊपर जो वो गोली तान कर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो पिस्टल चला लेता है। लेकिन जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो ऐसा हो रहा है, जो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बरलास की जो वो डेथ नहीं होगी। बादशाह खान को तरस आ जाएगा और ये जो गोली है किसी और तरफ चला देगा, हवाई फायर कर सकता है। सारे के सारे जिस वक्त देखेंगे बरलास खान जिंदा खड़ा होगा तो पूछेंगे तो आगे से बादशाह खान जवाब देगा, उससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब मैं इसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। अगर माफ करता है, इसे छोड़ देता है तो जमदा जो अपने मकसद में समझो कि कामयाब हो जाएगी। जमदा आगे जाकर बड़ी गेम डाल सकती है। अगर इसका कत्ल होता है तो समझो कि दोनों भाइयों के बीच में, बादशाह खान और चुनार खान के बीच में बुरी तरीके से नफरत आना शुरू हो जाएगी और किसी भी सूरत में चुनार खान बादशाह खान से अपना बदला लेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ जमदा की वजह से। जमदा इन लोगों का माइंड ऐसे चेंज करेगी कि चुनार खान बादशाह खान के साथ नफरत करना शुरू कर देगा और आगे जाकर बादशाह खान को नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान भी वो ऐसे पहुंचाएगा, बादशाह खान का कत्ल इस तरीके से होगा कि सारे के साथ जो इल्ज़ाम लगाएंगे ये चुनार खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये सब कुछ चुनार खान की वजह से हुआ है। जमदा आगे से प्लानिंग बनाती जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में जो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में बरलास का कत्ल हो सकता है? अगर बरलास का कत्ल होता है तो उसके बाद जमदा क्या करती है, और अगर बरलास का कत्ल नहीं होता तो उसके बाद ही जमदा क्या करती है? इसका टारगेट क्या होने वाला है? बादशाह खान का कत्ल कैसे होगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।